नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है, नीट परीक्षा और पेपर लीक। क्या इस मुश्किल को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर अशोक कुमार के विश्लेषण के आधार पर आज हम डिकोड करेंगे कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा को पेन पेपर से हटाकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में बदलने का प्रस्ताव आखिर क्या है। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि इसे एक डिजिटल कवच कहा जा रहा है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस चर्चा में हम इन 6 मुख्य पॉइंट्स को कवर करेंगे। 25 लाख छात्रों का मैनेजमेंट, सेशंस को बांटना, एआई और निष्पक्षता, पेपर लीक को जड़ से खत्म करना, नई एंटी चीटिंग तकनीक और अंत में ग्रामीण छात्रों के लिए सुविधाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है 25 लाख छात्रों का मैनेजमेंट। यही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती है। 25 लाख, जरा इस नंबर की विशालता का अंदाजा लगाइए। मौजूदा सिस्टम में एक ही दिन एक ही समय पर इतने सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम कराना लिटरली किसी डरावने सपने जैसा है। सोचिए, इतने सारे कागजी पेपर छापना, उन्हें ट्रकों में भरकर देश के कोने कोने तक पहुंचाना और फिर उनकी सुरक्षा करना। सच कहें तो ये पूरी प्रक्रिया ही पेपर लीक के खतरे को अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अब जरा मौजूदा ऑफलाइन सिस्टम और प्रस्तावित सीबीटी सिस्टम को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है कागज के बंडलों से भरे ट्रक और उनका रिस्की ट्रांसपोर्टेशन, वहीं दूसरी तरफ सीबीटी सिस्टम में फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से जीरो हो जाता है। मतलब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं, कोई ट्रक नहीं, पेपर्स की डिलीवरी सीधे डिजिटल और पूरी तरह से सुरक्षित। है ना कमाल का आइडिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सेशंस को बांटना, जो इस विशाल भीड़ को मैनेज करने का एक साइंटिफिक तरीका है। चलिए इसके पीछे का सीधा सा गणित समझते हैं। 25 लाख छात्रों का ऑनलाइन एग्जाम एक ही दिन में कराना तो नामुमकिन है, लेकिन क्या हो अगर इसे 10 से 12 दिनों के बीच बांट दिया जाए। अगर हर दिन 2 शिफ्ट हों तो कुल 20 सेशन बनेंगे। इससे होगा ये कि 25 लाख का वो डरावना नंबर टूटकर प्रति शिफ्ट सिर्फ 1.25 लाख छात्रों तक सीमित हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि हमारे देश में अभी हर शिफ्ट में 2 से 3 लाख कंप्यूटर नोड्स हैंडल करने की कैपेसिटी आराम से मौजूद है। यानी ये प्लान पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। हमारा तीसरा अहम मुद्दा है एआई और परीक्षा में निष्पक्षता। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है। अगर एग्जाम 20 अलग अलग सेशंस में होगा तो ये कैसे तय होगा कि सबको एक जैसा फेयर पेपर मिले? कहीं ऐसा न हो कि किसी एक शिफ्ट का पेपर बहुत आसान आ जाए और दूसरे का एकदम मुश्किल। चलिए इस उलझन को भी सुलझा लेते हैं। असल में यहीं पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असली जादू दिखता है। देश के टॉप एक्सपर्ट्स पहले एक बहुत बड़ा और सुरक्षित क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे। इसके बाद एग्जाम शुरू होने से सिर्फ 30 मिनट पहले, जी हाँ सिर्फ आधे घंटे पहले, एआई हर सेशन के लिए एकदम नया पेपर जनरेट करेगा। और ये एआई इतना स्मार्ट है कि हर पेपर में आसान, मीडियम और मुश्किल सवालों का बैलेंस बिल्कुल एक जैसा रखेगा। मतलब इंसान की कोई दखलंदाजी नहीं और फेयरनेस की पूरी गारंटी। और हाँ, मान लीजिए किसी शिफ्ट का पेपर फिर भी थोड़ा मुश्किल आ गया तो वहाँ यूनिफाइड नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला काम आएगा। इसमें रॉ मार्क्स की जगह परसेंटाइल स्कोर का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेईई एग्जाम्स में होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पेपर मुश्किल आने पर भी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ एकदम साइंटिफिक तरीके से बैलेंस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, पेपर लीक का हमेशा के लिए खात्मा। देखिए, पुराने तरीके में पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि छपने के बाद पेपर्स को ट्रेजरी, स्ट्रांग रूम और ट्रकों के लंबे सफर से गुजरना पड़ता है। लेकिन डिजिटल सप्लाई चेन इस पूरी रिस्की चेन को ही गायब कर देती है। पेपर पूरी तरह से एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड सर्वर पर सुरक्षित रहता है और एग्जाम से बस 15-30 मिनट पहले ही इसे एग्जाम सेंटर के लोकल सर्वर पर डाउनलोड करने की परमिशन मिलती है। अब सोचिए, जब कोई गाड़ी पेपर लेकर सड़क पर जाएगी ही नहीं तो रास्ते में लीक होने का कोई चांस ही नहीं बचता। पर एक मिनट, क्या हो अगर एग्जाम हॉल के अंदर ही कोई किसी की स्क्रीन झांकने की कोशिश करे? तो इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है, स्क्रीन रैंडमाइजेशन। मतलब हर एक स्क्रीन पर सवालों और उनके ऑप्शंस का सीक्वेंस बिल्कुल अलग होगा। जो सवाल एक कैंडिडेट के लिए नंबर 1 पर है, वही सवाल बगल वाले की स्क्रीन पर 45वें नंबर पर हो सकता है। ये छोटी सी लेकिन स्मार्ट तकनीक एग्जाम हॉल के अंदर होने वाली मास चीटिंग को पूरी तरह से इम्पॉसिबल बना देती है।
हमारा 5वां पड़ाव है मॉडर्न एंटी चीटिंग तकनीक, एक ऐसा डिजिटल सुरक्षा चक्र जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। बाहर से होने वाली हैकिंग को रोकने के लिए सारे कंप्यूटर्स आइसोलेटेड लोकल एरिया नेटवर्क पर काम करेंगे। मतलब बाहरी इंटरनेट से कोई कनेक्शन ही नहीं। इसके अलावा एक लॉक्ड ब्राउज़र होगा जो एग्जाम के दौरान किसी भी दूसरे ऐप, स्क्रीन शेयरिंग या यूएसबी पोर्ट को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। और सबसे कमाल की चीज़ है AI बेस्ड लाइव ई सर्वेलेंस। ये सिस्टम वेबकैम के जरिए संदिग्ध हरकतों को ट्रैक करेगा। जैसे अगर कोई बार बार इधर-उधर देख रहा है या फुसफुसा रहा है तो ये तुरंत वहां मौजूद इन्विजिलेटर को रेड अलर्ट भेज देगा। एकदम जेम्स बॉन्ड लेवल की सिक्योरिटी। और उन लोगों का क्या जो अपनी जगह किसी डमी कैंडिडेट को बिठा देते हैं? उनके लिए ये 3 टियर बायोमेट्रिक प्रोसेस एक पक्की दीवार साबित होगी। स्टेप 1, एंट्री के वक्त आधार से लिंक्ड फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से चेकिंग। स्टेप 2, एग्जाम के बीच में अचानक स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा और दोबारा वेबकैम पर चेहरा या अंगूठा मैच करना होगा। और स्टेप 3, जब मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी तो वहां फिर से ये सारा बायोमेट्रिक डेटा क्रॉस चेक किया जाएगा। फर्जीवाड़ा करने वालों के तो लिटरली रास्ते ही बंद हो जाएंगे। अब ये सारी तकनीक तो बहुत शानदार है, पर यहाँ एक बेहद सीरियस और इमोशनल सवाल भी खड़ा होता है। हमारे देश में बहुत से होनहार छात्र गांव से आते हैं जिन्होंने शायद कभी कंप्यूटर ठीक से चलाया भी न हो। उनका क्या होगा? क्या ये सिस्टम उनके लिए एक नई मुसीबत बन जाएगा? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे छठे और आखिरी पॉइंट में, ग्रामीण छात्रों के लिए खास सुविधाएं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेशनल टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स बनाने का प्रपोजल है। ये सेंटर्स ब्लॉक और तहसील लेवल पर सरकारी स्कूलों या कॉमन सर्विस सेंटर्स में बनाए जा सकते हैं। आइडिया ये है कि एग्जाम से 3-4 महीने पहले ग्रामीण क्षेत्र के छात्र यहाँ आकर कंप्यूटर पर टेस्ट देने की बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस कर सकें। इससे एग्जाम वाले दिन तक उनका सारा डर और झिझक छूमंतर हो जाएगी। और हाँ, इस CBT सिस्टम का सॉफ्टवेयर इतना सिंपल बनाया जाएगा कि इसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल लगे। किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस माउस पकड़ना है और नेक्स्ट, सेव या क्लिक करना है। भाषा भी कोई रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि स्क्रीन पर किसी भी वक्त हिंदी, अंग्रेजी या अपनी लोकल भाषा में स्विच करने का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहेगा। मतलब ये तकनीक डराने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए प्रोफेसर अशोक कुमार का एक बहुत ही पावरफुल कोट याद आता है। वो कहते हैं कि ये CBT प्रणाली एक ऐसा अभेद्य किला यानी इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस है जहां इंसानी गलतियों या करप्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये सिर्फ एक सिस्टम अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये उन लाखों मेहनती छात्रों के सपनों और उनके भरोसे को बचाने का एक मजबूत कवच है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सोचने वाली बात पर नजर डालते हैं। आज हमारा देश हर दिन करोड़ों डिजिटल पेमेंट्स बिल्कुल सुरक्षित तरीके से कर रहा है। दुनिया भर में हम डिजिटल इंडिया का डंका बजा रहे हैं। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम अपनी परीक्षा प्रणाली को भी अपग्रेड करें, ताकि हमारे सबसे टैलेंटेड और ईमानदार छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।